बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहता था। वह मेहनती था, समझदार भी, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा चुभता रहता था। वह देखता था कि कई लोग झूठ, धोखा और स्वार्थ से आगे बढ़ रहे हैं, जबकि जो ईमानदार हैं उन्हें संघर्ष ही मिलता है। धीरे धीरे उसके मन में विश्वास डगमगाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद कर्म जैसी कोई चीज होती ही नहीं। एक दिन उसे पता चला कि बुद्ध पास ही ठहरे हैं। वह उनके पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं जानना चाहता हूं, एक इंसान का कर्म आखिर कब वापस आता है? अगर कर्म का नियम सच है तो कुछ लोग गलत करके भी सुखी क्यों हैं? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी आंखों में शांति थी। उन्होंने कहा, मेरे साथ चलो। वे नदी के किनारे पहुंचे। वहां एक व्यक्ति पानी भर रहा था। उसका घड़ा नीचे से टूटा हुआ था और पानी रास्ते भर गिरता जा रहा था। बुद्ध ने युवक से पूछा, तुम्हें यह व्यक्ति कैसा लग रहा है? युवक बोला, यह मूर्ख है, पूरा पानी नहीं भर पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो गलत कर्म करता है वह भी ऐसा ही होता है। ऊपर से भरा दिखता है पर भीतर से लगातार खाली होता रहता है। लोग कहते थे, उसका कर्म कभी वापस नहीं आया, पर जब वह बूढ़ा हुआ तो उसके पास सब कुछ था सिवाय शांति के। रातों की नींद चली गई। अपने ही लोग उससे डरने लगे। मरते समय उसने कहा, मैंने सब कुछ जीता, बस खुद को खो दिया। बुद्ध ने पूछा, क्या यह कर्म का लौटना नहीं था? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, कर्म हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। कभी वह आदत बनता है, कभी स्वभाव, कभी खालीपन, कभी भय। सबसे पहले कर्म मन में लौटता है। उन्होंने आगे कहा, समाज बाहर की अदालत है, पर कर्म की अदालत भीतर लगती है। जब इंसान अकेला होता है और मन शांत नहीं होता, तब समझो कर्म लौट चुका है। अंत में बुद्ध बोले, कर्म सज्जा नहीं है, वह समझ है। जब इंसान समझने लायक होता है, तभी कर्म वापस आता है। युवक ने प्रणाम किया। उसके सवाल पूरी तरह खत्म नहीं हुए थे, लेकिन मन हल्का हो गया था, और वही कर्म का पहला फल था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नमो बुद्धाय।